हेलो गाइस, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट कर दिया था एंड आपकी एक्सरसाइज 6.3 आपकी 3 थ्योरम के ऊपर बेस्ड थी और हमने उसके 6 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। जो आज वाली वीडियो है आपकी एक्सरसाइज 6.3 के ऊपर ही बेस है और उन्हीं थ्योरम के ऊपर बेस है और क्वेश्चन नंबर 7 से हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका फिगर मैंने बना लिया है और हमें प्रूफ क्या करना है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें है इन ए गिवन फिगर, आपके पास इस टाइप से एक फिगर दे रखा है। एल्टीट्यूड AD एंड एल्टीट्यूड CE ऑन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट P, देन शो दैट, और इसके 4 पार्ट्स है आपके पास। तो आपसे बेसिकली बोला क्या गया है कि A और D आपका एक एल्टीट्यूड है और C और E आपका एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ये आपका अगर कहा जाए तो AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC एंड CE इज़ परपेंडिकुलर टू AB। और जब ये परपेंडिकुलर बना रहे हैं या एल्टीट्यूड बना रहे हैं तो जो इनका एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, हमेशा 90 डिग्री का, ठीक है। और हमें सबसे पहला वाला जो पार्ट है उसमें क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले वाले पार्ट में प्रूफ करना है ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। और हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, हमें ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। एंड थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। और लास्ट पार्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। इसमें हमें ये प्रूफ करना है। तो बेसिकली आपके पास 7 जो क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट और चारों में आपको ये ट्राइंगल एक दूसरे के क्या करने हैं, सिमिलर प्रूफ करने हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम पार्ट उठाते हैं फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट को मैंने पिक करा और फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, AEP। अब देखिए A ये रहा, E ये रहा हमारे पास और P ये रहा, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर प्रूफ करना है, CDP के। ये रहा C, ये रहा D, ये रहा P, इस वाले ट्राइंगल के इक्वल प्रूफ करना है। मतलब आपका जो ये CDP वाला ट्राइंगल है वो AEP के इक्वल प्रूफ करना है। इस टाइप से ये फिगर है, ओके। अब देखा जाए तो मैं लिख लेती हूँ इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP हमारे पास क्या है, जो AD है, जो हमारा जो एंगल क्या है, अगर देखा जाए AEP, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, एंगल CDP। क्यों, बिकॉज AD परपेंडिकुलर टू BC एंड CE परपेंडिकुलर टू AB। ये आपके पास है क्योंकि ये दोनों हमारा इक्वल होंगे और ये दोनों के दोनों किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के, राइट। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल D और एंगल E एक दूसरे के इक्वल हो गए हमारे पास। अब दूसरा क्या देखेंगे हम कि आपका एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, बिकॉज आपके ये कौन से हो गए, अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल जो हो गया वो क्या हो गया, अपोजिट एंगल, और अपोजिट एंगल से ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हो गया आपका अपोजिट एंगल। क्यों ये इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल विद एंगल P, मैंने लिख दिया। अब हमारे पास इससे और इससे डबल A क्राइटेरिया प्रूव हो जा रहा है। अकॉर्डिंग टू डबल A क्राइटेरिया, if two angle are equal of any triangle then third angle is also equal, ठीक है। तो आपका जो ये ट्राइंगल है, जिन दोनों को हमने लेके चले थे वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। दिस इम्प्लाइज, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं 7th के सेकंड पार्ट की। तो 7th का जो सेकंड पार्ट है हम लिख लेते हैं यहाँ पर। हमें क्या लेना है, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल
BD एंड ट्राइंगल CBE। अब देखिए हमें कौन सा वाला ट्राइंगल लेना है, हमें लेना है ABD ये वाला ट्राइंगल, और कौन सा लेना है हमारे पास CBE। एक तो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल लेना है और एक हमारे पास ये वाला ट्राइंगल लेना है। अब देखिए ये हमारे पास है C, ये है E, ये है हमारे पास B और ये हमारे पास यहाँ A, और हमें लेना है यहाँ से देखिए इस टाइप से ये D। आपको एक तो ट्राइंगल ये वाला लेना है और एक ट्राइंगल लेना है ये वाला, राइट। ये हमें एक तो ट्राइंगल ये वाला लेना है और एक ट्राइंगल ये वाला लेना है, ओके। अब दोनों ट्राइंगल में हम एक बात देखते हैं। सबसे पहले E और D दोनों के दोनों आपके इक्वल होंगे, बिकॉज दोनों के दोनों एल्टीट्यूड हैं, और एल्टीट्यूड हैं तो क्या बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। दूसरी बात अगर देखें तो आपका हमारे में इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए एक तो हमारे पास ये है, क्या है C है, E है एंड B है एक ट्राइंगल में। दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या है, A है, B है और D है। तो जो एंगल B है वो दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है ना। तो दोनों ट्राइंगल में जब हमारा एंगल B कॉमन है और दोनों एंगल आपके दूसरे वाले 90 के इक्वल हैं, तो डबल A क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख देते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू, देखिए ADB इज इक्वल टू CEB, एंगल CEB इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपका जो है AD इज परपेंडिकुलर टू है CB या BC, एंड आपका जो है CE इज परपेंडिकुलर टू AB, ओके। दूसरा हमारा क्या प्रूफ हो जा रहा है कि एंगल B आपका, मतलब कि आपका क्या ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, क्या हो जाएंगे ये इक्वल, बिकॉज कॉमन B एंगल इन बोथ। तो यहाँ से भी इन दोनों इक्वेशन से आपके पास डबल A क्राइटेरिया लग जा रहा है। देन फ्रॉम 1 and 2 अकॉर्डिंग टू डबल A क्राइटेरिया आपके ये ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। तो हमने दोनों पार्ट प्रूफ कर दिए। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट। तीसरे पार्ट में है आपके पास AEP। देखिए AEP एक तो ये ट्राइंगल और एक है ADB एक ये ट्राइंगल। तो आपके पास AEP एंड ADB, इसमें हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, एक तो हमारे पास D और E एंगल दिख रहा है और एक हमारे पास एंगल जो A है वो कॉमन हो रहा है दोनों में। तो हमारे पास जो एंगल A है वो दोनों में कॉमन हो रहा है। तो ये वाला जो है सेक्शन यहाँ पर मैं रब कर देती हूँ, और यहाँ हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट हम कर लेते हैं। हमने जो ये वाला पार्ट है ये हमने सेकंड पार्ट में सिमिलर, यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट लिख रखा है कि आपका ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपका कौन सा बोल रखा है, ये वाला। देन इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB आपका जो एंगल E है और एंगल D है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB बिकॉज 90 डिग्री के इक्वल। और यही चीज़ मैं दोबारा लिखती हूँ कि आपका AD एंड CE आर एल्टीट्यूड, ठीक है। दोनों के दोनों एल्टीट्यूड है, मतलब दोनों के दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। दूसरा एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन है। देन एंगल EAP इज इक्वल टू एंगल DAB इक्वल टू एंगल A बिकॉज कॉमन एंगल, क्योंकि इसके अंदर कॉमन एंगल है A। तो अकॉर्डिंग टू डबल A क्राइटेरिया ट्राइंगल
AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। एंड लास्ट एंड फाइनल पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट है। इसमें भी हमें ये दोनों ट्राइंगल इक्वल करने हैं। कैसे? सिमिलर करने हैं, मतलब PDC लेंगे। अब देखिए P ये रहा, D ये रहा और C ये रहा, ये रहा हमारे पास। और दूसरा है BEC। तो एक चीज़ देखिए, एक तो D एक E 90 का, दूसरा एंगल C जो है वो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो यहाँ से भी आपका डबल A क्राइटेरिया से टोटल प्रूव हो जाएगा। देन इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC आपके पास क्या हो जा रहा है? एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC इक्वल टू 90 डिग्री। वही रीज़न है इसका, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। कौन कौन से? AD परपेंडिकुलर है BC का एंड CE परपेंडिकुलर है AB का। राइट, हो गया यहाँ से। उसके बाद आपका CC एंगल कॉमन है। देन एंगल अपना PCD इज इक्वल टू एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल C, कॉमन एंगल C। सो आपका अकॉर्डिंग टू डबल A क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल एक दूसरे के ट्राइंगल के इक्वल हो जा रहा है। देन ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC। देन HP हो गया आपका, टोटल क्वेश्चन HP हो गया। देखा जाए तो चारों के चारों पार्ट में आपके पास ट्राइंगल थे और ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने थे। हमने सिर्फ दो एंगल उठाकर अपना डबल A क्राइटेरिया से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, और इससे इजी तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन में AEP गिवन है, देन उनकी पोजीशन उन्हीं के अनुसार रखेंगे कि CDP रखें। परपेंडिकुलर वाला जो एंगल है वो बीच में ही रहेगा और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो उसके साइड में ही रहेंगे। आगे पीछे हो सकते हैं, अगर आगे पीछे आप फर्स्ट को करेंगे तो दूसरे को भी आगे पीछे करने पड़ेंगे। अदरवाइज हमेशा एंगल को एंगल के इक्वल लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। ओके गाइस, देन हमारे पास 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट है, इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इज इंटरसेक्ट CD at F, then show that triangle ABE is similar to triangle CFB। तो इसमें जो फिगर बनाना है, सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है कि आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। देन सबसे पहले आप पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ये A है, ये B है, ये C है एंड ये D है। आपसे फिर आगे बोला गया है कि AD को ऐसे एक्सटेंड कर दिया गया है E पॉइंट तक। किस पॉइंट तक? E पॉइंट तक। और हमने B को E से इस तरीके से मिला दिया है कि ये एक पॉइंट F पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ये आपके पास फिगर है, ठीक है। तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा और आपको प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास गिवन है क्या? देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्या है? पैरेललोग्राम है। एंड आपके पास और क्या बोला गया है इसमें कि आपके पास AD इज प्रोड्यूस्ड टू E एंड BE इज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट F। ओके, आपके पास पॉइंट F पर क्या कर रहे हैं? वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये आपके पास सारी चीज़ें गिवन है। देन गिवन में लिख ली हमने। उसके बाद वी हैव टू प्रूव क्या करना है हमें? हमें प्रूफ क्या करना है इसमें कि जो ट्राइंगल आपका है, ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। हमें ये प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखा जाए तो आपके पास जो ट्राइंगल गिवन है हम उन्हीं को लेके चलते हैं और उन्हीं के क्राइटेरिया से इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ में हम स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। जो आपके पास गिवन है आप उसी को लेके चलते हैं। अब देखा जाए जो आपके पास B एंड आपके पास एंगल F है,
जो बी एंड एंगल एफ है आपके पास, हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पर ए बी ई है और यहाँ पर सी एफ बी है। ए बी ई एक तो ये हमारे पास और एक हमारे पास है सी एफ बी। तो ये जो बी एंगल है इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल में तो ये वाला यूज़ हो रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल में ये वाला बी यूज़ हो रहा है। तो बी वाला जो एंगल है वो हम कॉमन लेके नहीं चल सकते इसमें, ठीक है। बी वाले के पार्ट हो रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले के लिए यूज़ हो रहा है और नीचे वाला जो पार्ट बी का है वो इसके लिए यूज़ हो रहा है। तो इसमें हम इसको बी कॉमन नहीं लेके चल सकते, ठीक है, कहीं आप कॉमन लेके चलो। पर हम इसमें एक चीज़ दे सकते हैं कि ये जो वाला नीचे वाला बी है, ये जो ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ई का, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे बिकॉज आपके कौन से होंगे, अल्टरनेटिव एंगल। कौन से होंगे, अल्टरनेटिव एंगल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, बिकॉज आपके क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल आर इक्वल हो गए। दूसरा एक और चीज़ देखते हैं इसमें कि हमारे पास यहाँ पर एक एंगल क्या है, ए है, और एक एंगल हमारे पास क्या है यहाँ पर, सी है। क्योंकि देखा जाए तो ये बी बच गया और एक हमारा एफ बच गया। बी और एफ में आपके क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे, अपोजिट एंगल सारे इक्वल। पर एक और चीज़ देखें तो एंगल ए एंड सी आपके इक्वल होंगे बिकॉज आपका क्या हो जाएगा, देखा जाए तो आपका यहाँ से हो जाएगा बी ए ई इज इक्वल टू एंगल, देखिए मैंने क्या कर दिया, बी ई आपका हो जाएगा एफ सी बी के, बिकॉज आपके अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी लगा दी मैंने कि ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं उनका सम कितने का होता है, 180 डिग्री का। देन ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन अकॉर्डिंग टू 1 and 2 इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू 1 and 2 इक्वेशन, according to 1 and 2 equation, double A criteria are proved. Double A criteria are proved. This implies this triangle is similar to this triangle. Then triangle ABE is similar to triangle CFB. HP हो गया भैया आपका, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ समझने का था आपको कि आपको करना क्या है। हमने सिर्फ बेसिकली क्या करा है, ये ट्रायंगल लिया और ये ट्रायंगल लिया और दोनों को सिर्फ एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाकर उसको प्रूव कर दिया है। ओके गाइस, देन हमारे पास 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन का फिगर मैंने बना दिया है। देन आपके पास गिवन है, इन ए गिवन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी, ए बी सी एंड ए एम पी, 2 ट्रायंगल आपके पास गिवन है, 2 राइट एंगल्स, ठीक है। राइट एंगल क्यों, बिकॉज आपका जो मिडल एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का, तो राइट एंगल है ये आपके, ठीक है। एट बी एंड एम, आपके पास बी और एम पर राइट एंगल बना हुआ है और आपको प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, ये आपको प्रूफ करना है। और दूसरे पार्ट में प्रूफ करना है सी ए अपॉन अपना पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन है वो चीज़ें लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास है ए बी सी एंड ए एम पी आर 2 राइट एंगल एट बी एंड एम, बी और एम पर आपके 2 राइट एंगल हैं। उसके बाद हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, 2 पार्ट्स प्रूफ करने हैं। सबसे पहला प्रूफ करना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, ये प्रूफ करना है हमें। और दूसरा पार्ट हमें प्रूफ क्या करना है हमारे पास कि आपके पास सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ये है। तो हमें ये 2 पार्ट इसके अंदर प्रूफ करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है हमारे पास।
जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन करे हैं सारे के सारे आपके डबल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया एंड ट्रिपल साइड क्राइटेरिया के ऊपर बेस है। तो उन्हीं के ऊपर आपकी बेस है ये पूरे के पूरे क्वेश्चन और ये पूरी एक्सरसाइज। तो उसी को लेके चल रहे हैं। हमने पहले टाइप में डबल ए क्राइटेरिया के करे थे, फिर हमने साइड क्राइटेरिया के करे थे, उसके बाद हमने साइड एंगल साइड के करे थे, अब हम डबल ए क्राइटेरिया के कर रहे हैं। तो ये मिक्सअप है अब सारे क्वेश्चन, ठीक है आपके पास। अब देखिए सबसे पहला पार्ट उठाती हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP देखा जाए तो एंगल बी पे और एंगल एम पर दोनों पे आपका कितना बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बना है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एवरी राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल्स। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP, बिकॉज कौन से हैं ये, इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर हम कहें राइट एंगल एट B एंड M, ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम क्या देखते हैं कि देखिए एक तो ये ट्रायंगल है हमारा ABC और एक हमारा AMP, दोनों के दोनों में जो एंगल A है वो क्या हो रहा है, कॉमन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल MAP, बिकॉज एंगल A इन कॉमन, देन कॉमन एंगल हो गया। तो यहाँ से हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डबल ए क्राइटेरिया थर्ड एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। डबल ए क्राइटेरिया इसलिए लगा रहे क्योंकि दो एंगल तो हमें दिख रहे हैं साफ साफ, तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है। तो हम सिर्फ डबल ए क्राइटेरिया लगे या ट्रिपल ए क्राइटेरिया लिखे, दोनों में एक ही बात होगी। तो डबल ए क्राइटेरिया जो आपका है ये ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। ओके, यहाँ से आपका हो गया प्रूफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है, ये अपन ये। तो वी ऑलरेडी प्रूव्ड दैट कि ये एंगल इस वाले एंगल के क्या है, सिमिलर। देन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। तो दो एंगल की सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी से जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ से आपके जो ये साइड का प्रोपोर्शन है ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज आपका CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका HP हो गया है, हेंस प्रूव्ड हो गया है। सिंपल सा था, डबल ए क्राइटेरिया लगा के रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरम को हमने इसमें अप्लाई कर दिया है। ओके गाइज, देन आज हमने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।